जेपी सर जी के छोड़ रेस पूरा होना चाहिए। देखो आज की क्लास में नया टॉपिक शुरू करें, एटॉमिक साइज में ध्यान दो। कहाँ का मार्कर है? देखो शुरू करने जा रहे हैं, नाम है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या लिखा हुआ है? दो तरह का कंट्रैक्शन पढ़ेंगे, कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा। एक को कहेंगे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, एक को बोलेंगे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। दोनों क्या होता है उसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। देखो कंट्रैक्शन का हिंदी होता है घटना। क्या होता है? जैसे किसी का साइज कंट्रैक्ट हो गया, मतलब क्या हुआ है? कंट्रैक्ट का हिंदी होता है सिकुड़ना। कोई मतलब एकदम घट के इसे करके दब गया, पूरा घट गया। घटना समझ रहा ना? कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, कंट्रैक्शन का मतलब होता है। देखो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? देखो एलिमेंट्स व्हिच कम्स आफ्टर लेंथेनम संतावन विल सफर फ्रॉम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। देखो कहने का मतलब ये है जो एलिमेंट लेंथेनम के जस्ट बाद आता है। लेंथेनम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 57। कितना होता है? 57। देखिए ये एल दिख रहा है, देखो इधर है पीरियोडिक टेबल एल है ना। इस एल का क्या नाम होता है? लेंथेनम। क्या होता है? लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। कितना होता है? 57 के बाद जो एलिमेंट्स आता है लेंथेनम के बाद, वहां चले जाओ। लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आता है एटॉमिक नंबर 57 यानी लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आता है ना, उसी में होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या होता है? लेंथेनम के बाद 57 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट्स आता है उसी के बाद क्या, उसी में क्या होता है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसलिए नाम है लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में होता है, इसलिए इसका नाम है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनम के बाद समझ में आ रहा? होता क्या है? इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-12। जैसे हम लोग को पढ़ाए थे स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाए थे। देखो लेंथेनम के बाद का जो एलिमेंट्स होता है ना 57 के बाद, जैसे 58 से उनको पता है ना, 58 से लेकर 71 तक किस एलिमेंट किस सीरीज में चला जाता है? 4f सीरीज। किस में चला जाता है? उसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। वो एलिमेंट्स n किस ऑर्बिटल में इंटर करता है? n-2f में। किस में चला जाता है? 57 के बाद वाले जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेट में इंटर करता है? n-2f। और तुमको हम पढ़ाए हुए हैं ऐसे कुछ एक ऑर्डर लिखा है। S का स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, याद है? S सबसे लगा, P का उससे कम होता है, D का उससे कम होता है, F का क्या होता है? सबसे कम। तो जब ये F ऑर्बिटल में चला गया ना 2f में, तो क्या इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा, मतलब शील्डिंग पावर इसका कम हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन n-2 में चला जाता है ना, और चूंकि F सबसे हम लोग जानते हैं स्क्रीनिंग पावर क्या होता है? सबसे कम। कोई स्टूडेंट को स्क्रीनिंग पावर समझ में नहीं आ रहा है, हम पहले पढ़ाए हुए, फिर से हम दोबारा रिपीट करेंगे बाद में। तो स्क्रीनिंग पावर इसका कम होगा, मतलब अंदर वाला जो सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर वाले को कम रोक पाएगा अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस से, है ना। मतलब स्क्रीनिंग पावर इसका क्या हो गया? कम हो गया। एक फॉर्मूला तुमको पढ़ाए थे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। याद आया? एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, तो सिग्मा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग पावर। क्या होता है? स्क्रीनिंग पावर, शील्डिंग पावर। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया यहाँ पे, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, जेड में से हम सिग्मा को घटा रहे थे, सिग्मा का वैल्यू कम हो गया। देखो कैसे, देखो 4 में से 3 घटा है, कितना आंसर है? 1। 4 में से 2 घटा है, कितना आंसर है? 2। समझ में आ रहा है ना? तो देखो कहने का मतलब ये हुआ, ये सिग्मा के सिग्मा का वैल्यू जितना हम कम करते जाएंगे, सिग्मा का वैल्यू क्या करेंगे? कम। सिग्मा का वैल्यू अगर बढ़ा दो, तो देखो यहाँ पे मान लो 4 रहा, सिग्मा का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। सिग्मा का वैल्यू अगर 5 कर दिए बढ़ा के, तो 4 माइनस 5 क्या हो गया? -1। और सिग्मा का वैल्यू कम करते जाओ 5 से 4, तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? बताओ। सिग्मा का वैल्यू कम कर दे, सुनो नहीं इधर, कहाँ जाना है? वहां पे जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू कम होते जा रहा है, तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? सिग्मा का वैल्यू कम होते जा रहा है, तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? इतना भी दिमाग नहीं है, मैं क्या पढ़ता है ना, एग्जाम्पल दे देती हूँ, नहीं पता घटेगा। क्या होगा? उल्टा बोलता है, क्या होगा? फिर से एग्जांपल दे रहे थे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन किस में चला जा रहा है? n-2f में, इसके वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया मतलब सिग्मा का मान कम हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जेड का मान ले लो 5, फिक्स रखो, 5 में से सिग्मा का मान ले लो 5, सिग्मा का कितना ले लिए? 5। 5 माइनस 5 0। अब हम सिग्मा का मान बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं, 5 माइनस 6 -1। सिग्मा का मान बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं, 5 माइनस 7 -2। अब हम सिग्मा का मान घटाते हैं, 5 माइनस 4
वन फिर घटा देते हैं 5 माइनस सिग्मा का मान 2 ले लेते हैं। 3 सिग्मा का मान हम अगर घटा रहे तो वैल्यू प्लस में आ रहा है ना, जी। तो पूरा वैल्यू बढ़ रहा है। हाँ। और सिग्मा का मान बढ़ाएंगे तो पूरा वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। घट जाएगा। देखो सिग्मा का मान चूंकि यहाँ घट रहा है, सिग्मा का मान क्या हो रहा है, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिग्मा का मान उल्टा जो मन होता है सो बोल देता है। थोड़ा दिमाग आपका लोकल कुछ नहीं, यहाँ पे सब देखने हैं। सिग्मा का मान घट रहा है तो पूरा वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना एग्जांपल दे, तूने समझ में आ रहा पूरा बढ़ रहा है कि घट रहा है। फिर से एग्जांपल साहब बकलोल है, हम बार बार बोल रहे हैं, देखो फिर पूछेंगे तो वही बोलेगा उल्टा बोलेगा। हम बोल रहे हैं जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जी। हम बार बार बोल रहे हैं कि सिग्मा का मान जितना घटाते जाओगे पूरा वैल्यू बढ़ते जाएगा। एग्जांपल से प्रूव करके जी। दिखा रहे हैं। जेड का मान 5 ले लो, सिग्मा का मान 4 ले लो, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 फिर सिग्मा का मान 2 ले लो, बढ़ाते देखो अभी 4 तक घटा दो, सिग्मा का मान 3 ले लो, फिर प्लस आएगा, फिर सिग्मा का मान 2 ले लो, तो 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा। और सिग्मा का मान बढ़ाओ तो सिग्मा का मान बढ़ाओ 6 ले लो, 7 ले लो, तो पूरा मान तो निगेटिव आ गया ना। तो निगेटिव में कुछ चला जाता, घट जाता कि बढ़ जाता, घट जाता। वही तो पूछ रहे तुमको। हम तो अब सिग्मा का मान घटा रहे, सिग्मा का मान जितना घटाते जाओगे उतना वैल्यू प्लस में आएगा, प्लस में आएगा मतलब पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा। पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही तो बोल रहे हैं तुम। सिग्मा का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। सिग्मा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। पूरा वैल्यू बढ़ेगा। पूरा वैल्यू बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव। क्या बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव। सिग्मा का मान घटने से क्या बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव। क्या बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ जाता है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा मतलब न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ते जा रहा तो साइज छोटा होगा कि घटेगा। पिछले क्लास में बताया थे जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है तो साइज बढ़ता है कि घटता है, घटता है। घटता है। क्या होता है, घटता है। जेड इफेक्टिव के मान बढ़ने से साइज एटॉमिक साइज घटता है कि बढ़ता है, घटता है। इसी वजह से एटॉमिक साइज घट जाएगा। क्या हो जाएगा, आप देखो क्या लिखे, इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इनइफेक्टिव शील्डिंग का मतलब हुआ कि n- ग्रुप में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, f सब सेल का स्क्रीन पावर सबसे कम होता है, तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा एट्रैक्शन। अब देखो ड्यू टू दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है। देखो इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, दिख रहा है, ये समझा रहे थे। और एंड कंट्रैक्शन इन साइज इज ऑब्जर्व, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। बोलते हैं कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब साइज घटेगा, घटना। कंट्रैक्ट का मतलब होता है घटना, घटना। तो साइज क्या हो गया, घटेगा। इसलिए इसका नाम है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या नाम है, लेंथेनाइड यानी जहां भी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होगा वहां पे एटॉमिक साइज घटेगा। क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा, कहां पे ऐसा होता है, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में। अभी हम दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक हिंदी में लिखा है एटॉमिक साइज घटकर, एटॉमिक साइज घट, जिस एलिमेंट का एटॉमिक साइज घटेगा घटकर अपने से जस्ट पहले वाले के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, अभी हम दिखाएंगे कैसे बराबर होता है। जैसे देखो देखो अभी यही फार्मूला लिखे थे, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा का मान घट रहा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। पूरा मान बढ़ेगा मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या होता है, घट जाता है। घट जाता है। समझ में आ रहा, अब देखो इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे देखो डी ब्लॉक में जनरली ये देखा जाता है। देखो सबसे पहला लेते हैं हम, कितना नंबर ग्रुप लिया गया है, ग्रुप नंबर 4। कौन सा ले रहा है, देखो ग्रुप नंबर 4 दिख रहा है सबको। ग्रुप नंबर 4 में कौन कौन एलिमेंट आता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफनियम, रदरफोर्डियम। देखिए ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 में देखो टाइटेनियम आ रहा, जिरकोनियम आ रहा, हफनियम आ रहा। टाइटेनियम का क्या आता है, एटॉमिक नंबर 22, जिरकोनियम का 40, हफनियम का आप लोगों को कहेगा इसमें देखो तुमको डायरेक्ट किसी बच्चे को पूछेगा इसमें तुम एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिख के दिखाओ। तो ग्रुप में है, ये चौथा ग्रुप है। अगर ये किसी को नहीं आता तो नहीं लिख पाएगा, देखो गलती कर देगा। देखो जैसे देखो तुमको हम क्या पढ़ाएं, पीरियड में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो साइज घटता है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो साइज, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो साइज बढ़ता है। उस नियम से अगर चलोगे, उस नियम से चलोगे, देखो टाइटेनियम है, टाइटेनियम से साइज किसका ज्यादा होगा, जिरकोनियम का, तो ऊपर से नीचे आते तो बढ़ते जाएगा। और जिरकोनियम से साइज किसका ज्यादा होगा, हफनियम का, किसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो साइज बढ़ता है। लेकिन देखो टाइटेनियम का साइज से ज्यादा जिरकोनियम का होता है, तो सही है। लेकिन यहाँ पे लेंथेनाइड कंडक्शन हो जाता है। देखो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 40, इसका कितना है, 72, यानी 40 तक तो ठीक है, लेकिन लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, और 57 के बाद का एलिमेंट है ना जी। 57 के बाद 72 आता है कि नहीं, हाँ। इसमें इसीलिए 57 के बाद का एलिमेंट है, इसमें हो जाएगा लेंथेनाइड कंडक्शन। क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड कंडक्शन। इसका साइज नियम के अनुसार बड़ा होना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइड कंडक्शन की वजह से इसका साइज पूरा घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। घट के क्या होता है, अपने से जस्ट पहले वाले के बराबर होता है। क्या होता है, तो
देखो यहाँ पे देखो रियल साइज ये है, देखो टाइटेनियम का, टाइटेनियम से ज्यादा साइज किसका होगा? जिरकोनियम का। इसका देखो दोनों का बराबर हो गया, देखो जिरकोनियम ऑफ्नियम का दोनों का क्या हो गया? बराबर। क्यों बराबर हुआ? तो देखो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। किसके कारण से ये बराबर हुआ? लेंथेनाइड का। इसका साइज घटने लगता है, घट के क्या होता है? अपने से पहले वाले के बराबर हो जाता है। परीक्षा में कितना बार आया होगा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा? जो स्टूडेंट ये नहीं जानेगा वो गलती करके आएगा, क्या करेगा? ये वाला ज्यादा स्टूडेंट ये बनाएगा, देखो जो पढ़ने वाला भी स्टूडेंट होगा ये वाला ऑर्डर लिख आएगा, ये वाला ऑर्डर तुमको ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये दिया रहेगा, ये ठीक करके आएगा, हम तो बहुत अच्छा से बना के आए, आंसर भी होगा। समझ में आ रहा? सवाल में 4 ऑप्शन देगा परीक्षा में, तो ये भी ऑप्शन देगा, तो ये भी देगा, तो सब बच्चा क्या ठीक करके आएगा? ऊपर वाला, ये वाला। तो गूगल ने हमको तो सर पढ़ाए थे कि ग्रुप में जाते हैं ऊपर से तो साइज बढ़ता है, तो टाइटेनियम से ज्यादा जिरकोनियम का होगा, जिरकोनियम ज्यादा ऑफ्नियम का, लेकिन आंसर क्या है? जिरकोनियम ऑफ्नियम का दोनों का बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्यों, कैसे? कारण बता दिए ना, ये वाला ऑर्डर याद रखना। अच्छा, कितने ग्रुप में ये काम चलेगा? देखो तुम पूछोगे ना कि सर कहाँ तक ये नियम लगेगा? देखो अभी बीच में जो लिखा है इसको छोड़ो, इधर आना, इधर देखो, इधर दिखाते हैं तुमको, ऐसे देखो ग्रुप, अरे डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 दिख रहे हो? तीसरा ग्रुप में कौन कौन आता है? स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम। देखो इसमें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन नहीं होता, इसमें जैसा तुम लिखो वैसा ही है। ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ेगा। स्कैंडियम से ज्यादा किसका होगा? यट्रियम का। यट्रियम से ज्यादा किसका होगा? देख लो वही लिखा है, स्कैंडियम से ज्यादा यट्रियम, यट्रियम से ज्यादा। यहाँ पे कोई क्योंकि 57 तक ठीक है। आज ग्रुप 3 में मतलब नॉर्मल ऑर्डर आएगा, ग्रुप 3 में कोई नियम नहीं लगेगा, समझ में आ रहा? ग्रुप 3 या थर्ड बी में जैसा तुम लिखते हो वैसा लगेगा, लेकिन ग्रुप 3 के बाद देखो चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इस सभी ग्रुप में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन काम होता है। देखो उसमें क्या होता है? देखो चौथे नंबर ग्रुप से काम करना शुरू कर देता है। चौथे नंबर ग्रुप का हम एलिमेंट ले लिए कौन कौन? टाइटेनियम लिए, जिरकोनियम लिए, ऑफ्नियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, जिरकोनियम का 40, ऑफ्नियम 72। देखो टाइटेनियम से साइज किसका ज्यादा होगा? जिरकोनियम का। आज जिरकोनियम के बाद ही तो 72 है ना, 57 के बाद वाला, इसमें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों के बीच में लेंथेनाइड। इसके बाद से क्या होगा? ऑफ्नियम का साइज बड़ा नहीं होता, इसका बराबर हो जाता है इससे। तो देखो टाइटेनियम से ज्यादा किसका होगा? जिरकोनियम। आज जिरकोनियम ऑफ्नियम का दोनों का आपस में क्या हो गया? बराबर। क्यों हो गया बराबर? तो दोनों में काम करता है लेंथेनाइड। जैसे देखो कहीं भी, जैसे 5वां ग्रुप है, देखो 5वां ग्रुप में भी देखो इट्रियम से ज्यादा किसका होगा? नायोबियम का। किसका ज्यादा होगा? और नायोबियम के बाद देखो टेंटलम आता है, क्या आता है? टेंटलम का एटॉमिक नंबर 73 होता है, क्या होता है? 73। फिर इसमें लेंथेनाइड कंडक्शन होगा। लेंथेनम में क्या हो जाएगा? टेंटलम में क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना? टेंटलम में क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड कंडक्शन। क्या हो जाएगा? तो फिर क्या होगा? देखिए Nb और Ta का आपस में बराबर होगा। Nb और Ta का आपस में क्या होगा? बराबर। ये तुमको कहाँ का काम करेगा? ग्रुप 4 में, ग्रुप 5 में, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, जहाँ पे 57 के बाद वाला एलिमेंट्स होगा। बात समझ रहा ना? तो ये तुमको लेंथेनाइड कंडक्शन होगा। देखो ये बीच में क्या लिखा है? वही चीज लिखा है। जैसे देखो इसी को एक बार और एक्सप्लेन किए हैं लेंथेनाइड कंडक्शन को। जैसे F ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ना जी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? सब पहले ही लिखा है, n-2 F1 to 40, n-1 S2 P6 D01 NS2, ये पहले लिखा चुके हैं पहले चैप्टर में। n का मान यहाँ पे 6 या 7 लेंगे। देखो इसमें होता क्या लेंथेनाइड कंडक्शन में? इलेक्ट्रॉन जो है किस सबसेल में इंटर करता है? n-2f में। किसमें जाता है? n-2f। एक्चुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट चूंकि बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है? जिसके वजह क्यों कम हो जाता है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ f ऑर्बिटल। उनको पहले पता है f ऑर्बिटल का जो शेप होता है उसको हम दिखा नहीं सकते। हम लोग को d ऑर्बिटल का शेप बताया था, डबल डमरू जैसा, है ना? p ऑर्बिटल का डमरू जैसा, याद है? f ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, इसको दिखा नहीं सकते हैं। इसका शिल्डिंग पावर क्या होता है? काफी कम होता है। क्या होता है? शिल्डिंग पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है ना? न्यूक्लियर, जिसके बाद न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? +1 से बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज कितना से बढ़ता है? 1 से बढ़ता है। किसमें? लेंथेनाइड में। और एटॉमिक साइज इसकी वजह से क्या होता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? और इसी घटना को कहते हैं लेंथेनाइड कंडक्शन। क्या बोलते हैं? देखो इसमें क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया लेंथेनाइड कंडक्शन में। क्या कौन ज्यादा हो गया? न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से साइज क्या हो गया? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ट्रांजिशन सीरीज और डी ब्लॉक में। जैसे देखो ये ऑर्डर को तुमको फॉलो करना है ट्रांजिशन सीरीज यानी डी ब्लॉक में। जैसे देखो 3D सीरीज जानते हो किसको बोलते हैं? 3D सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 39 एटॉमिक नंबर से लेके 48 तक। 4D सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 57 से लेके 80 तक, सब लिखा हुआ है। 5D सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 3D 45D 89 से लेके 112। तो देखो ये 3 ठो सीरीज में ये काम करता है लेंथेनाइड कंडक्शन, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D। तो जहाँ पे ये सीरीज का एलिमेंट आएगा वहीं पे नियम लगेगा।
याद रखना 3D सीरीज से ज्यादा किसका साइज होता है 4D का। 3D सीरीज से ज्यादा साइज किसका होता है 4D और 5D सीरीज का साइज आपस में क्या होता है बराबर। क्या होता है क्यों बराबर होता है लेंथेनाइट कंडक्शन के कारण। और ये नियम ग्रुप नंबर तीसरा में काम नहीं करेगा एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के ग्रुप तीसरा में ये लेंथेनाइट कंडक्शन नहीं लगता जैसा तुम लिखते हो वैसे ही आएगा समझ में आ रहा। बाकी ग्रुप में 3D 4D जैसे देखो इस देखो हमको वो ये क्या लिखा है उसको समझा रहे। टाइटेनियम जो है ना बताओ कितना एटॉमिक नंबर है बताओ। 3D सीरीज का एलिमेंट्स है कि नहीं देखो 21 देखो 3D सीरीज किसको बोलते हैं 3D सीरीज किसको बोलते हैं जी 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग 3D सीरीज। तो 22 21 से 30 के बीच में है ना। तो देखो ये टाइटेनियम किसका एलिमेंट है 3D सीरीज का। देखो जिरकोनियम का एटॉमिक कितना होता है 40। 4D सीरीज किसको बोलते हैं 39 से लेके कहां तक 48 ये सब लिखा हुआ है पहले। 4D सीरीज कहां से शुरू होता है 39 से 48। जिरकोनियम 39 से 40 के बीच का है ना। ये कौन सा सीरीज हो गया देखो ये 3D हो गया। ये कौन हो गया ये दो हफनियम है 72 देखो कहां देखो हफनियम 72 यहाँ है। ये आता है 5D में किसमें आता है 57 से लेके 80 के बीच। देखो ये 5D वही तो चीज है। देखो ये टाइटेनियम 3D का है 3D से साइज किसका ज्यादा होगा 4D का। तो टाइटेनियम से साइज किसका ज्यादा होगा जिरकोनियम का। और 4D और 5D का साइज आपस में बराबर होता है। देखो 4D और 5D का आपस में क्या होगा साइज बात समझ रहा है ना। तो ऐसे बराबर होता है लेंथेनाइट कंडक्शन के वजह से।